कभी सोचा है? जब जिंदगी अचानक तुम्हारे खिलाफ लगने लगती है तो श्री कृष्ण क्यों कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है? क्यों? वो हमें सिखाते हैं कि हर हार में एक नई जीत छिपी होती है, हर दर्द में एक दिशा और हर बिछड़ाव में एक नया आरंभ। दोस्तों, कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। इस विश्वास से हमें कठिन समय में भी उम्मीद की किरण मिलती है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जब निराश हुआ था तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का उपदेश दिया था। गीता में कहा गया है कि हमें अपने कर्तव्य धर्म का पालन करना चाहिए, न कि परिणाम की चिंता। कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। साथ ही सफलता और असफलता दोनों में समान भाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। इन गीता के संदेशों से समझ आता है कि जीवन की हर कठिनाई में भी छिपा हुआ कोई उद्देश्य होता है। गीता का संदेश, निष्काम कर्म योग। गीता सिखाती है कि हमें इंद्रियों की ओर झुककर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा फलासक्ति त्याग देनी चाहिए। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात, हे अर्जुन, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अगर हम कर्मफल की चाह न रखें तो कोई भी कर्म बुराई न बनता है। समत्व योग साम्य भाव। गीता के अनुसार समभाव, सफलता या असफलता में समान मन ही सही योग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में संभाव होकर कर्म करो। यह संभाव ही योग कहलाता है। यानी हमें सफलता हो या विफलता, अपने व्यवहार में निश्चलता रखनी चाहिए। अंतिम समर्पण। गीता का मूल संदेश हमें अंदर से मजबूत बनाता है। जब हमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर लिया तब परिणाम ईश्वर को सौंप देनी चाहिए। जैसा बड़ों ने कहा है, हर अच्छे परिणाम के पीछे ईश्वर की योजना होती है। गीता की इन शिक्षाओं को अपनाकर हम कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रख सकते हैं। अब इन सिद्धांतों को 4 प्रेरणादायक भारतीय कहानियों के जरिए समझते हैं, जिनके जीवन में बीता दर्द अंत में सफलता और भलाई बनकर लौटता है। पहला, दीपिका माथरे की प्रेरणादायक कहानी। दीपिका माथरे की प्रेरणादायक कहानी। मुंबई की दीपिका माथरे बचपन से ही गरीबी की चुनौतियों से जूझती रहीं। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ दी और लोकल ट्रेनों पर आभूषण बेचकर अपना गुजारा शुरू किया। बाद में 5 घरों में घरेलू नौकरानी का काम करते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। कठिनाइयों के बावजूद दीपिका ने अपने हास्य का सहारा लिया। एक दिन उनके मालिक ने घरेलू कर्मचारियों के लिए एक टैलेंट शो रखा, जिसमें दीपिका ने कॉमेडी की और सबका मन मोह लिया। यही पल उनके जीवन की दिशा बदल गया। धीरे धीरे दीपिका ने स्टेज कॉमेडी को पूर्णकालिक पेशा बना लिया और अपने अनुभवों पर आधारित मज़ेदार स्किट लिखने लगी। आज वह कॉमिक हाउस हेल्प बनकर लोगों को हंसाती हैं। दीपिका की तरह जब हम मुश्किलों में भी मुस्कुराने का साहस रखते हैं तो जीवन अपने अद्भुत तरीकों से हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। दूसरा, सोनम वांगचुक की कहानी। लद्दाख के लेह में जन्मे सोनम वांगचुक ने अत्यंत ठंडे और कठिन वातावरण में पला बढ़ा। बचपन में स्कूलों की कमी देखकर उन्होंने ही 1988 में एक नायाब स्कूल की स्थापना की, जहां वे समाज द्वारा असफल माने गए बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका उद्देश्य था पढ़ाई को दिलचस्प बनाना और रटंत से हटकर व्यावहारिक सीख देना। इसके बाद सोनम ने आइस स्टूपा नामक अनूठी परियोजना विकसित की, जिससे ठंडे क्षेत्रों में पानी जमा किया जा सके
और सोलर हीटेड मिट्टी के घर बनाए जिससे ऊंचे पहाड़ों में रहने वालों को गर्मी मिल सके। सोनम कहते हैं कि बचपन में मिली कठिन परिस्थितियों ने उनके भीतर दूसरे लोगों की दिक्कतों को समझने का जज्बा जगा दिया। एक चुनौती उनके लिए सीख बन गई और उन्होंने ज्ञान की ज्योति फैलाई। सोनम वांगचुक ने अपनी संवेदना और दूरदर्शिता से दिखाया कि जो कष्ट हमें मिलता है वही हमें नई राह दिखा सकता है। तीसरा, बेबी हल्दर की कहानी। बेबी हल्दर की जिंदगी बचपन में ही मुड़ गई जब मात्र 12 वर्ष की उम्र में उन्हें 14 साल बड़े व्यक्ति से शादी कर दी गई। वह कई सालों तक मारपीट और अपमान सहती रही लेकिन हार नहीं मानी। अंततः 1999 में अपने 3 बच्चों को लेकर दिल्ली भागी और जीवन का नया अध्याय शुरू किया। दिल्ली में काम की तलाश करते हुए बेबी ने कई घरों में नौकरानी के तौर पर नौकरी की, जहां उन्हें अक्सर अकेली मां होने पर ताने सुनने पड़े। लेकिन एक दिन एक प्रोफेसर ने उनकी कहानी सुनी और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्रोफेसर ने बेबी को लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके जीवन के संघर्षों पर आधारित आलो आंधारी नामक आत्मकथा लिखी गई। आज बेबी के लेखन को दुनिया भर में सराहा जाता है। बेबी हल्दर की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे संघर्ष ही हमारी ताकत बन सकते हैं। कठिनाइयों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि मजबूत किया और अंततः दुनिया के सामने एक प्रेरक आत्मकथा के रूप में प्रस्तुत किया। चौथा, मुरुगन एस की कहानी। केरल के कोच्चि का मुरुगन एस बचपन में सड़क किनारे कचरा बीन कर खाना जुटाता रहा। एक दिन किसी ने उसकी मदद की और उसके सिर पर छत दी। इस सहारे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आत्मनिर्भर होने के बाद मुरुगन ने ठान लिया कि अब वह अपने जैसे ज़्यादातर गरीब बेघर लोगों की मदद करेगा। अपनी संस्था थेरुवोरा प्रवर्तक एसोसिएशन के माध्यम से उन्होंने कोच्चि में हजारों बच्चों, बूढ़ों और बीमारों को आश्रय और देखभाल दी है। मुरुगन कहते हैं, हम जन्म से कुछ नहीं लाते और मरते वक्त कुछ नहीं ले जाते। जो कुछ हमें मिला है उसे दूसरों में बांटना ही जीवन का असली मकसद है। अपने पिछले दर्द को याद रखकर मुरुगन ने न केवल अपने हालात बदले बल्कि दूसरों की तकलीफ भी कम करने में जुट गए। उनकी कहानी से सीख मिलती है कि अगर हम अपने दर्द को दूसरों की भलाई के काम में लगा दें तो वही दर्द अच्छे कार्य की ऊर्जा बन जाता है। इन प्रेरणादायक कहानियों से स्पष्ट है कि जिन कठिनाइयों का हम सामना करते हैं वे हमें टूटने के लिए नहीं बल्कि संवारने के लिए आती हैं। गीता ने हमें यही सिखाया है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संयम और संभाव रखें। हर प्रसंग में अच्छाई खोजने वाले दृष्टिकोण से जीवन की घटनाएं हमें अंततः कुछ सिखाती हैं। इसलिए चलिए हम भी इन जीवंत उदाहरणों और गीता की शिक्षाओं से प्रेरणा लेकर हर संघर्ष में विश्वास बनाए रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो होता है वो हमारे भले के लिए ही होता है। तो मित्रों, हर ठोकर, हर असफलता, हर दर्द एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। बस हमें विश्वास रखना है श्री कृष्ण पर और अपने कर्म पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। ऐसे विचार अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान और प्रेरणा से भरे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेवर डाउन को। धन्यवाद।